अरब के सीने पर आज भी हिज्र के विशाल पहाड़दार सीना ताने खड्डे हैं। जब हवा इन पहाड़ों से टकराती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई अनजानी चीख या हाहाकार सुनाई दे रही हो। सदियों से ये पहाड़दार एक ऐसी सभ्यता के गवाह बने हुए हैं जो सोचती थी कि मौत या तबाही उन्हें छू भी नहीं सकती। दोस्तों, आज हम आपको इतिहास के उन धुंधले पन्नों पर ले चलेंगे जहां इंजीनियरिंग और अहंकार का एक अजीब मिलन हुआ था। यह कहानी एक ऐसी कौम की है जिसने पहाड़ों को मोम की तरह पिघलाकर अपने महल बनाए थे, लेकिन उनके दिलों की सख्ती ने उन पत्थरों को भी पीछे छोड़ दिया था। यह कौम है समूद और अल्लाह के नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की एक रोंगटे खड्डे कर देने वाली दास्तान है। आद कौम की तबाही के बाद जब दुनिया फिर से बस रही थी, ठीक तभी अरब के उत्तरी हिस्से में, जिसे आज सऊदी अरब का अल उला या मदायन सालेह इलाका कहा जाता है, एक नई ताकत का उदय हुआ। इस कौम का नाम था समूद। आद कौम की तरह ही ये लोग भी लंबे कद वाले, ताकतवर और बेहद बुद्धिमान थे। अल्लाह ताला ने इस कौम को एक ऐसी जमीन दी थी जो कुदरती खजानों से भरी थी। एक तरफ ऊंचे पहाड़ थे तो दूसरी तरफ उपजाऊ मैदानी इलाका। उनके बागीचों में तरह तरह के फल उगते थे और जमीन के नीचे से साफ पानी के चश्मे बहते थे। संक्षेप में कहें तो दुनियावी सुख की उनके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी वास्तुकला, आर्किटेक्चरल स्टाइल। समूद कौम दुनिया के इतिहास के सबसे बेहतरीन आर्किटेक्ट्स। वे समतल जमीन पर जैसे विशाल महल बनाते थे, वैसे ही पहाड़ों का सीना चीरकर अभेद्य किले भी बनाते थे। वे पहाड़ के पत्थरों को इतनी बारीकी से काटकर घर बनाते थे कि देखने वाले को लगता था जैसे किसी कलाकार ने कैनवास पर तस्वीर उकेरी हो। ये पत्थर के घर उनकी शान और सुरक्षा के प्रतीक थे। गर्मियों की भीषण गर्मी में ये गुफाएं कुदरती तौर पर ठंडी रहती थीं और कड्डदाके की सर्दी में इनके अंदर आरामदायक गर्माहट रहती थी। उनकी इंजीनियरिंग इतनी उन्नत थी कि उन्हें विश्वास था कि आंधी, तूफान या भूकंप, कोई भी चीज उनके इन पत्थर के किलों का बाल भी बांका नहीं कर सकती। वक्त के साथ उनका यह घमंड उन्हें उनके पैदा करने वाले रब से बहुत दूर ले गया। जिस अल्लाह ने उन्हें यह दिमाग और ताकत दी थी, वे उसे ही भूल गए। शैतान के बहकावे में आकर उन्होंने अपने हाथों से बनाई पत्थर की मूर्तियों की पूजा शुरू कर दी। उन्हें यह विश्वास होने लगा कि उनकी फसलें, उनकी बारिश और उनकी किस्मत, सब कुछ ये बेजान चीजें ही नियंत्रित करती हैं। समाज के अमीर और प्रभावशाली लोग या सरदार आम लोगों पर जुल्म करने लगे। वे खुद को ईश्वर समान समझने लगे। उनके समाज से इंसाफ खत्म हो गया और पूरा हिज्र इलाका अन्याय और पापों से भर गया। ठीक उसी वक्त अल्लाह ताला ने उन्हें चेतावनी देने और अंधेरे के रास्ते से उजाले की तरफ वापस लाने के लिए उन्हीं के बीच से एक महामानव को चुना। वे थे हजरत सालेह। हजरत सालेह समूद कौम के ही एक बेटे थे। मिलने से पहले से ही वे समाज के सबसे सम्मानित, सच्चे और समझदार व्यक्ति थे। सब उन्हें प्यार करते थे, उन पर भरोसा करते थे और उम्मीद करते थे कि भविष्य में सालेह उनके नेता बनेंगे। लेकिन जब अल्लाह ने उन्हें नबूवत दी और उन्होंने सच्चाई की दावत दी, तो हालात पूरी तरह बदल गए। सालेह ने एक दिन लोगों के बीच खड़े होकर बुलंद आवाज में कहा, ऐ मेरी कौम, तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। उसके सिवा तुम्हारा कोई सच्चा माबूद पूजनीय नहीं है। उसी ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया है और इस जमीन पर बसाया है। तुम क्यों अपने हाथों से बनाई इन मूर्तियों के सामने सिर झुका रहे हो? अल्लाह से माफी मांगो, वह बड़ा मेहरबान है और वह तुम्हारी पुकार जरूर सुनेगा। यह दावत समूद कौम के सरदारों की सत्ता की जहरडों पर चोट थी। वे समझ गए कि अगर लोगों ने एक अल्लाह की इबादत शुरू कर दी और सालेह की बात मान ली, तो उनकी सरदारी नहीं रहेगी, उनके शोषण और जुल्म का राज खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सालेह ईसा के खिलाफ साजिश शुरू कर दी। जिस इंसान को वे कल तक सिर आंखों पर बिठाते थे, आज उसे ही वे पागल, झूठा और जादूगर कहकर बदनाम करने लगे। वे आम लोगों को यह कहकर गुमराह करने लगे कि सालेह तो हमारे जैसा ही एक आम इंसान है। वह खाता है, पीता है, बाजारों में चलता है। वह अल्लाह का नबी कैसे हो सकता है? वह असल में हमारे पूर्वजों का धर्म नष्ट करके हम पर राज करना चाहता है। दिन बीतते गए, साल बीतते गए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उन्हें समझाते रहे। उन्हें आद कौम के अंजाम की याद दिलाई, अल्लाह की नेमतों की याद दिलाई। लेकिन उनकी ढिठाई कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई।
समाज के कमजोर और गरीब तबके के कुछ लोगों ने सच्चाई को समझा और इस्लाम कबूल किया, लेकिन अमीर और ताकतवर लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। वे ईमान वालों से कहते, क्या तुम सच में मानते हो कि सालेह सच बोल रहा है? ईमान वाले मजबूती से जवाब देते, हाँ, वह जो संदेश लेकर आए हैं हम उस पर ईमान लाए हैं। तब घमंडी नेता ताना मारते हुए कहते, जिस चीज पर तुम ईमान लाए हो हम उसका इनकार करते हैं। हालात जब चरम पर पहुंच गए तो समूद कौम के नेताओं ने एक शैतानी चाल चली। उन्होंने सोचा, सालेह को एक ऐसी परीक्षा में डाला जाए जिसे पूरा करना उसके लिए नामुमकिन हो। इससे सबके सामने वह झूठा साबित हो जाएगा और उसका प्रचार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। वे सालेह अस के पास आए और एक अजीब और असंभव मांग रखी। उन्होंने एक विशाल चट्टान की ओर इशारा करके कहा, ऐ सालेह, अगर तुम सच में अल्लाह के नबी हो तो अपने रब से कहो कि यह सख्त पत्थर फट जाए और इसके अंदर से एक 10 महीने की गर्भवती, तंदुरुस्त और जीवित ऊंटनी निकले। अगर तुम ऐसा कर सको तो हम सब तुम पर ईमान ले आएंगे। उन्हें पूरा यकीन था कि बेजान पत्थर से जिंदा जानवर निकलना नामुमकिन है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे वादा लिया कि अगर अल्लाह यह मोजिजा चमत्कार दिखा दे तो क्या वे ईमान लाएंगे। वे सब एक स्वर में राजी हो गए। तब सालेह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए और अल्लाह के दरबार में दिल से दुआ की। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नब्बी की दुआ कबूल की। हिज्र के हजारों लोगों की आंखों के सामने एक अविश्वसनीय नजारा पेश आया। जिस विशाल पत्थर की ओर उन्होंने इशारा किया था वह अचानक थर-थर कांपने लगा। भयानक आवाज के साथ पत्थर फट गया और उसके अंदर से उनकी मांग के मुताबिक हूबहू एक विशालकाय जीवित ऊंटनी बाहर निकली। यह कोई साधारण ऊंटनी नहीं थी, यह नाकतुल्लाह यानी अल्लाह की ऊंटनी थी। अल्लाह की कुदरत का यह जीता जागता सबूत देखकर वहां मौजूद भीड़ सन्न रह गई। कुछ लोग डर से कांपने लगे, कुछ लोग उसी वक्त सजदे में गिर पधे और ईमान ले आए। लेकिन जिनके दिलों पर मुहर लगी थी उन सरदारों ने इस खुले मौजिजे को देखकर भी ईमान कबूल नहीं किया। उन्होंने इसे जादू कहकर टाल दिया। सालेह असैस ने उन्हें सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा, देखो, यह अल्लाह की ऊंटनी है। यह तुम्हारे लिए एक परीक्षा और निशानी है। इस बस्ती के पानी और चारागाह में इसका हक है। खबरदार, इसे कोई तकलीफ मत देना, मारना मत और भगाना मत। जिस दिन यह ऊंटनी कुएं से पानी पिएगी उस दिन तुम में से कोई पानी नहीं ले सकेगा, और जिस दिन तुम पानी लोगे उस दिन ऊंटनी नहीं आएगी। अगर तुमने इसका कोई नुकसान किया तो अल्लाह का भयानक अजाब सजा तुम्हें घेर लेगा। कुछ दिन ऐसे ही चला। जब ऊंटनी पानी पीती तो कुएं का सारा पानी वह अकेली पी जाती, लेकिन बदले में वह इतना दूध देती कि पूरी कौम के लोग तृप्त हो जाते। यह ऊंटनी जब चारागाह में चलती तो दूसरे जानवर डरकर हट जाते। यह एक जीवित चमत्कार था जो हर रोज उन्हें अल्लाह के होने का एहसास दिलाता था। लेकिन पापियों की आंखों में यह ऊंटनी खटकने लगी। वे इसे अपनी आजादी के रास्ते का रोधा मानने लगे। खास तौर पर पानी के बंटवारे को लेकर वे बेहद परेशान थे। कौम ए समूद में 9 ऐसे कुख्यात लोग थे जो फसादी या उपद्रवी थे। उनका नेतृत्व कुदार इब्न सालूफ नाम का एक क्रूर और शराबी व्यक्ति कर रहा था। 2 बदचलन महिलाओं ने इस साजिश में आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने अपनी खूबसूरती और दौलत के बदले इन 9 लोगों को ऊंटनी को मारने के लिए उकसाया। शैतान के बहकावे में आकर वे अल्लाह की चेतावनी भूल गए। एक गहरी रात या सुबह के धुंधलके में वे ऊंटनी के रास्ते में घात लगाकर बैठ गए। जब अल्लाह की वह खास ऊंटनी पानी पीकर लौट रही थी तब उन पापियों ने उस पर हमला कर दिया। कुदार इब्न सालूफ ने तीर या तलवार से ऊंटनी के पैरों की नस काट दी। वह विशाल जानवर दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद उन्होंने बेरहमी से ऊंटनी को कत्ल कर दिया। इतना ही नहीं, ऊंटनी का छोटा बच्चा डरकर पहाड़ की तरफ भागा और करुण स्वर में चीखते हुए पत्थरों की आड़ में गायब हो गया। इस क्रूर हत्या के बाद वे जश्न मनाते हुए हजरत सालेह अस के पास आए और मजाक उड़ाते हुए बोले, ऐ सालेह, तुम जिस अजाब का डर दिखाते थे उसे ले आओ अगर तुम सच्चे हो। हमने तो तुम्हारी ऊंटनी को मार डाला, कहाँ है तुम्हारे खुदा की सजा। हजरत सालेह साम ये मंजर देखकर रो पड़ाए। वे समझ गए कि अब इनका विनाश तय है। उन्होंने बेहद भारी मन से उनसे कहा, तुमने हद पार कर दी है।
अब अपने घरों में सिर्फ 3 दिन का वक्त और गुजार लो। ये ऐसा वादा है जो झूठा नहीं होगा। 3 दिन बाद तुम पर तबाही आ जाएगी। ये 3 दिन उनके लिए तौबा करने का आखिरी मौका थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने के बजाय सालेह एएस को ही मारने की योजना बनानी शुरू कर दी। पहले दिन उन सबके चेहरे पीले पड़ी डीडीएच गए, दूसरे दिन लाल और तीसरे दिन बिल्कुल काले हो गए। इन लक्षणों को देखकर भी उनका घमंड कम नहीं हुआ। चौथे दिन सुबह जब सूरज बस निकल ही रहा था, तभी अल्लाह का वह अंतिम फैसला आ पहुंचा। आसमान से एक भयानक आवाज या सईहा, महागर्जना सुनाई दी, जिसने उनके कानों के पर्दे फाड़ डाल दिए और कलेजे को चीर दिया। उसी वक्त जमीन जोर से कांप उठी। उस आसमान को चीरने वाली आवाज और भूकंप की तीव्रता से समूद कौम के मजबूत पत्थर के महल ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। जिन पहाड़ों पर उन्हें घमंड था, उन्हीं पहाड़ों ने उनकी कब्र बना दी। पल भर में पूरी कौम मलबे के ढेर में बदल गई। वे जमीन में ऐसे मिल गए जैसे कल वहां कोई रहता ही नहीं था। उनकी लाशें उनके ही आलीशान महलों में औंधे मुंह पद्धी रह गईं। अल्लाह की रहमत से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले मुट्ठी भर लोग इस महाविनाश से बच गए। वे इस तबाह बस्ती को छोड़ कर चले गए। जाते वक्त सालेह और एसवर ने मरे हुए और तबाह हो चुकी कौम की तरफ देखकर अफसोस के साथ कहा था, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था और तुम्हारी भलाई चाही थी, लेकिन तुम भलाई चाहने वालों को पसंद नहीं करते थे। आज भी मदायन सालेह के खंडहर अरब की धरती पर खड़ी डीडे हैं। वे कटे हुए पहाड़ा, वे विशाल दरवाजे, वे नक्काशीदार कब्रें, सब कुछ है, बस नहीं है तो वे घमंडी लोग। वहां जाने पर आज भी एक डरावना सन्नाटा महसूस किया जा सकता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबूक की जंग के समय इस इलाके से गुजर रहे थे, तो उन्होंने अपने साथियों सहाबा को निर्देश दिया था, तुम इस अजाब वाली कौम के इलाके से बहुत तेजी से और रोते हुए गुजरो, ताकि उन पर जो मुसीबत आई थी वह तुम पर ना आ जाए, और यहाँ का पानी मत पीना। कौम समूद की यह कहानी कोई किस्सा कहानी नहीं, यह इतिहास की एक जीती जागती सीख है। यह हमें सिखाती है कि ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी या फौजी ताकत, कोई भी चीज इंसान को अल्लाह की पकड़-डिश से नहीं बचा सकती अगर उसके दिल में घमंड और नाशुक्री हो। उनके पास ताकत थी, दौलत थी, लेकिन उनके पास आजीजी, विनम्रता नहीं थी। इसीलिए आज वे इतिहास के कूड़ेदान में पड़ते ही हैं और उनकी कहानी कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए एक चेतावनी बनकर जिंदा रहेगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल हिस्ट्री फोकस टीवी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज।